इसराइल ने सोमवार रात को ईरान के एक सरकारी टीवी चैनल की इमारत पर मिसाइल दागी। इसके बाद टीवी चैनल के स्टूडियो में धूल भर गई। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। इस बीच चैनल के स्टूडियो में खबर पढ़ रही एंकर कैमरे के सामने से भाग गई। टीवी एंकर कुछ नारे लगाते हुए स्टूडियो से चली गई। कुछ देर बाद एंकर दूसरे स्टूडियो से लाइव कैमरे के सामने आई और घटना की जानकारी दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसराइल ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान के एक सरकारी टेलीविजन पर इसराइल ने मिसाइल दागी। इसके बाद स्टूडियो में खबर पढ़ रही एंकर को लाइव प्रसारण रोकना पड़ा। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान न्यूज नेटवर्क के रिपोर्टर ने कहा कि मातृभूमि के खिलाफ आक्रामकता की आवाज़, सच्चाई और धार्मिकता के खिलाफ आक्रामकता की आवाज़ के बाद स्टूडियो धूल से भर गया। एंकर शहर इमामी कैमरे के सामने से हट गईं। वे भागकर कैमरे से दूर चली गई और लोगों को कुछ कहते हुए सुना गया। इसके बाद प्रसारण बंद कर दिया गया। वहीं एंकर इमामी दूसरे स्टूडियो से वापस लाइव आई और दूसरे एंकर से बात करने लगी। उन्होंने कहा कि तस्वीरों में आसमान में धुआं और लपटें दिखाई दे रही थीं। वहीं इसराइल के रक्षा मंत्री ने हमले की जिम्मेदारी ली। रक्षा मंत्री इसराइल काटज ने कहा कि ईरानी शासन के प्रचार और भड़काऊ प्रसारण प्राधिकरण पर IDF ने हमला किया। इसके बाद क्षेत्र के निवासियों को व्यापक रूप से खाली करा दिया गया। हम ईरानी तानाशाह पर हर जगह हमला करेंगे। 1 घंटे पहले इसराइली सेना ने मध्य तेहरान के एक हिस्से में 3,30,000 लोगों को प्रभावित करने वाली निकासी चेतावनी जारी की थी। इसमें सरकारी टीवी और पुलिस मुख्यालय के साथ ही 3 बड़े अस्पताल शामिल है। IDF ने हमलों से पहले गाजा और लेबनान के कुछ हिस्सों में नागरिकों के लिए इसी तरह की निकासी चेतावनी जारी की है। उधर ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि अमेरिका अगर चाहे तो सिर्फ एक फ़ोन कॉल से इसराइल के हमलों को रुकवा सकता है। समाचार एजेंसी AFP ने सोमवार को यह जानकारी दी। इससे पहले समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने 2 ईरानी और 3 खाड़ी क्षेत्र के सूत्रों के हवाले से बताया कि ईरान ने कतर, सऊदी अरब और ओमान से आग्रह किया कि वे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करें और इसराइल पर दबाव डालें ताकि वो ईरान के साथ तुरंत संघर्ष विराम के लिए राजी हो जाए। बदले में ईरान ने संकेत दिया कि परमाणु वार्ता में ढील दिखाने को तैयार है। खाड़ी देशों के नेता और उनके वरिष्ठ राजनयिक पूरे सप्ताहांत टेलीफोन पर सक्रिय रहे। वे एक दूसरे से, तेहरान से, वाशिंगटन से और अन्य देशों से बातचीत कर रहे हैं ताकि इसराइल और ईरान के बीच लगातार बढ़ते टकराव को और गंभीर होने से रोका जा सके। ये दोनों देशों के बीच हाल का सबसे बड़ा संघर्ष बन गया है। एक ईरानी सूत्र ने बताया कि अगर संघर्ष विराम हो जाता है तो ईरान परमाणु वार्ता में ढील दिखाने को तैयार है। एक खाड़ी देश के सरकार से जुड़े सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि खाड़ी देश इस बात को लेकर गहराई से चिंतित हैं कि यह संघर्ष नियंत्रण से बाहर हो सकता है। कतर, ओमान और सऊदी अरब तीनों देशों ने अमेरिका से आग्रह किया कि इसराइल पर दबाव बनाए ताकि वो संघर्ष विराम के लिए तैयार हो सके और तेहरान के साथ परमाणु समझौते की वार्ता फिर से शुरू हो सके। व्हाइट हाउस और अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इस पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। ईरान ने सोमवार तड़के इसराइल पर मिसाइलें दागी जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं इसराइल ने तेहरान के कुछ हिस्सों में रहने वाले लोगों को चेतावनी दी है कि वे नए हमलों से पहले वहां से निकल जाएं। ये चेतावनी संघर्ष के चौथे दिन दी गई जब इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने तेहरान के ऊपर पूरी तरह से हवाई नियंत्रण हासिल कर लिया है और वो बिना किसी बड़े खतरे के ईरानी राजधानी के ऊपर उड़ान भर सकती है। इससे पहले भी इसराइल ने गाजा और लेबनान के कुछ हिस्सों में हमलों से पहले नागरिकों को ऐसे ही निकालने की चेतावनी दी थी। इजरायली सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफरीन ने कहा कि इस समय हम कह सकते हैं कि हमने तेहरान के आसमान पर पूरी तरह से बढ़त हासिल कर ली है। सेना ने यह भी कहा कि उसने मध्य ईरान में सतह से सतह पर मार करने वाले 120 से ज़्यादा मिसाइल लॉन्चर नष्ट कर दिए हैं, जो ईरान की कुल क्षमता का लगभग 1/3 हिस्सा है। सेना ने बताया कि उसके लड़ाकू विमानों ने तेहरान में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड की विशेष इकाई कुद्स फोर्स के 10 कमांड सेंटर पर हमला किया। ये वही इकाई है जो ईरान के बाहर सैन्य और खुफिया अभियान चलाती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।